पल के लिए तो मानो रिद्धि की भी सांसें थम सी गई थी। मानिए उसे भी नील का करीब होना अच्छा लग रहा था। कहीं रिद्धि को भी नील से प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि आज ये सवाल नील भी रिद्धि से पूछ लेना चाहते हैं। अब देखिए ना, बात दरअसल ऐसी है कि जल्द ही नील की सासू माँ होने वाली है रिटायर और नील उन्हें पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो कंपनी के लिए बेस्ट है और वो एक अच्छे बॉस की तरह सारे कामों को कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी सासू माँ का ख्याल रखने से किया है। और आज तो रिद्धि को भी इसमें अपनी सहमति जतानी पड़ी है। सासू माँ, ये कोई मजाक करने का वक्त है? अरे भाई, आपको अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो है। रिद्धि, तुम सासू माँ को अंदर लेके जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। चलो चलिए, आप चलिए। रिद्धि, मैं आपके अच्छे के लिए मम्मा, चलो आ जाओ। चलो। ये कैसे कह रहे कि अरे अरे देखो देखो सासू माँ की तबीयत कितनी खराब है, रिद्धि इनका टेक केयर करो, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, इनको और काम नहीं करना चाहिए। ऐसे करते 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 उनको रिटायर करवा दिया। और मैं बेचारी भोली भाली, मुझे लगता है हाँ ठीक है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब तो मैं बोल देती हूँ कि मम्मी इनको कोई काम नहीं करना। आ रहा है कि इनका जो कैंपेन था, जो आज तक भी कभी इतने पैसे जो ये दिखाते हैं, इनको इतना नेक्स्ट लेवल कैंपेन, इनकी कंपनी के प्रॉफिट्स को डबल करा है, वो भी 48 घंटे के अंदर। हाँ तो बनाया ना सीईओ, बनाया मैंने कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, बन जा सीईओ। आपने नहीं बनाया, बोर्ड मेंबर्स ने बनाया। आपने सॉरी बोला मुझे कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत बोला। अब देखिए मम्मी जी सोने चली गई और फिलहाल नील के पास है रिद्धि के साथ समय बिताने का मौका, जिसके लिए उन्होंने रिद्धि को अपने प्यार में यूं गुम किया कि रिद्धि भी उनके साथ को पाकर वाकई में खोसी गई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बट हाँ, यू आर राइट कि जब भी हम लोग डांस करते हैं तो हम सारे फैन पेजेस पे देखते हैं, उन्होंने फिर ऐसे ऐसे रील्स प्यारी प्यारी और ये सब एडिट करके वो लोग डालते हैं इंस्टाग्राम पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना। सो थैंक यू सो मच ऑल आवर फैंस। जैसे ही इस बात का रियलाइजेशन रिद्धि को हुआ कि वो नील के काफी करीब आ चुकी है, देखिए कैसे झट से उसने टॉपिक को चेंज कर दिया और फिर रिद्धि आ गई अपने उस अवतार में जैसे वो हमेशा नील से बात करती है। और यहाँ भी इनके बीच कंपटीशन वाली बात होने लगी, क्योंकि रिद्धि नील के साथ डांस नहीं करना चाहती। आई गेस मैं ये सिखाऊंगी कि कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि नील ना ऐसे मतलब हु हा ही हा हा ऐसे से करता रहता है पूरा दिन। अच्छा रहता है बंदा, सड़ू बंदा किसको पसंद है? हंसते रहो, खेलते रहो, मस्ती मजाक करते रहो। Did you just call me सड़ू right now? No, I am not calling you सड़ू. It is just that हुआ करना चाहिए जिंदगी में गाइस, आप भी करा करो यार। बहुत हुआ करते, तो मैं इनमें थोड़ी सी शांति लेकर आऊंगी, थोड़ा सा पीस लेकर आऊंगी, थोड़ा डिसिप्लिन ये सीखोगे मुझसे। थोड़ा ठहराव तो वैसे ही नील में आ गया है, आपको देख के वैसे ही वो थोड़ा रुक जाता है, आपके बाल उड़ते हैं, वो लुक देता है, तो कहीं ना कहीं ठहराव तो अपने आप आ गया है। प्यार की शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे ठहराव भी आ जाएगा और प्यार भी आ जाएगा। वेल चाहे जो हो, हमें तो आपकी ये नोक-झोंक खूब पसंद आती है। उम्मीद करते हैं कि इस टकरार के साथ साथ जल्द ही आप दोनों एक दूसरे के प्यार को भी कबूल कर लें। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए जरा अब शादी वाले घर का चक्कर लगा कर आते हैं। कौन सा क्या, एक ही तो है, गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, नील की तो हल्दी भी हो रही है। हाँ, ऑफिशियली अभी जूही के साथ सारी रस्में निभाई जाएंगी, लेकिन यू नो ना हमेशा क्या होता है सीरियल में, आखिरी मिनट पर दुल्हन बदल जाती है। हम नहीं कह रहे ऐसा होगा, लेकिन होता तो यही है ना। नील की हल्दी हो रही है
और अपने हल्दी वाले दिन जरा देखिए नील का चेहरा कितना उतरा हुआ है। अब भी खुद के हल्दी के फंक्शन में आखिर क्यों उदास है इतना नील? नील के साथ साथ ऋतुराज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। भैया की शादी में इतने उदास इसलिए क्योंकि भैया खुद उदास है और सरप्राइजिंगली किसी और को दिख नहीं रहा और सिर्फ मुझे दिख रहा है क्योंकि हम काफ़ी क्लोज़ भाई हैं। एक दूसरे की आंखों में पढ़ लेते हैं कि क्या चल रहा है और वो खुश नहीं है, दिख रहा है। तो मैं बस उस थॉट में हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अब हम तो जानते हैं कि नील और ऋतुराज के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। अब देखिए ना घर वाले कितने खुश हैं। वो ये जानते ही नहीं हैं कि ये दोनों लड़के एक ही लड़की को दिल दे बैठे हैं। नील अपने प्यार को भुला नहीं पा रहा है तो वहीं ऋतुराज को तेजस्विनी ने रिजेक्ट कर दिया है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारी लड़कियां आसपास होती है, लेकिन एक लड़की से जिससे अटेंशन चाहिए वो दे नहीं रही है। तो मैं उस थॉट में हूँ, तो मैं अभी वही उसी कश्मकश में हूँ कि मुझे पता है कि मैं इरिटेट क्यों हूँ, मैं क्यों उदास हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा भाई क्यों उदास है। वहीं हल्दी के फंक्शन में मंजरी ने हंगामा भी कर दिया क्योंकि वो जानती है कि नील तेजस्विनी से प्यार करता है। ये शादी तो वो केवल घर वालों की खुशी के लिए कर रहा है। ऐसे ना अनजान बनने का नाटक मत कीजिए। आपकी टीम ज़बान की कीमत चुका रहा है। अब तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, शादी के लिए मना कर दें। इसीलिए इस हल्दी के फंक्शन में मंजरी रहना नहीं चाहती है। थोड़ा बहुत कलेश करके वो चली गई है। बेसिकली हमारी ये एक तरीके से इंसल्ट ही है क्योंकि घर में फंक्शन चल रहा है और सारे रिश्तेदार खड़े हैं और मेहमान खड़े हैं, सब उनके सामने घर की बेटी जो है वो जा रही है और हल्दी का पार्ट नहीं बनना चाहती है और सबके सामने उसने बोल भी दिया है कि इसकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है ये। तो ये बेसिकली हमारे लिए इंसल्ट है। तो कलेश करने वाली इस टाइम मंजरी है। हम शॉर्ट टीआरपी और बढ़े हमारी कलेश से। वही ऋतुराज अपने भाई से पूछना चाह रहा है कि भाई बताना क्या हुआ। देखिए भाई, हम तो यही कहेंगे कि अभी फिलहाल जो हो रहा है ना देखते जाइए। इस शादी होने तक नील की उदासी ऐसी ही रहेगी। एक बार शादी हो जाए और उसके बाद जब वो अपनी होने वाली दुल्हनिया का चेहरा देखेगा ना, उस वक्त देखना उसके दिल में इतने लड्डू फूटेंगे जिसकी कोई गिनती ही नहीं होगी। क्योंकि वो लड़की वही होगी जिससे वो प्यार करता है, यानी कि तेजस्विनी। फिलहाल अभी घर वालों को भी इस बात का अंदेशा नहीं है कि जिस लड़की को इन्होंने नील के लिए चुना है वो तो कभी नील की हो ही नहीं सकती है। अब बात आती है ऋतुराज की। जिससे वो प्यार करता है वो लड़की घर में उसकी भाभी बनकर आएगी तो क्या होगा? दिल में छुपा हुआ प्यार क्या सामने आ पाएगा या फिर कश्मकश के चलते इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनुष्का, क्या है अनुष्का? मैंने बंद किया उसको, यहीं पे बंद किया था यार। यही तो विकास की हवा बंद हो रही है। वो नहीं है यहाँ, भाग गई। ये मुझे ये बना के भाग गई। पछताए अब होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऋषि, लक्ष्मी, आयुष, शालू और बाकी घर वालों को सदमा लग गया है क्योंकि अनुष्का इस घर से भाग गई जहां आयुष ने अनुष्का को बंद किया था। पहले घर वाले तो शौक होते हैं कि भला अनुष्का गई तो गई कहां, मगर लक्ष्मी को सबूत हाथ लग जाता है कि अनुष्का खिड़की से बाहर भाग कर गई है। ये बना के भाग गई। चालाक है ये लड़की, इतना सब कुछ कर दिया उसने हमारी बेटा। आयुष को कमरे में बच गया तो भाग गई। ऋषि लक्ष्मी को बचाते हैं, मैं शालू को बचाने जाता हूँ और इस दौरान मैं अनुष्का को रूम में बंद करके आता हूँ। तो जब हम ये सब चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट के बाद जब हम वापस जाते हैं देखते हैं कि अनुष्का है ही नहीं, वो चद्दर के थ्रू लटक के बाहर चली गई है, भाग गई है।
तो वही बोल रहा था कि अनुष्का का अलग से आना, अपना अनुष्का भाग्य अलग चल रहा है उसका। तो वो भाग जाती है तो हमें पता चलता है कि वो भाग गई है, तो हम लोग बोलते हैं कि इट्स ओके, लेट इट बी, आगे बढ़ते हैं और सगाई करते हैं। अनुष्का जब भाग जाती है तो सभी आयुष को निशाना बनाते हैं कि उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि अनुष्का भाग भी सकती है, वो भी खिड़की से। मगर उसका पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि ऐसे क्रूशियल टाइम पर ये सब ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त लक्ष्मी और शालू दोनों ही फंसे हुए थे जिन्हें बचाना बहुत जरूरी था। आपको तो मेरा हाल पता था यार, मेरे दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा था, मुझे सिर्फ शालू के पास जाना था। शालू की चिंता हो रही थी मुझे, ऋषि भाई मैंने नहीं ध्यान दिया कि खिड़की है या नहीं है, या अनुष्का भाग सकती है नहीं भाग सकती है, नहीं सोचा मैंने। एक्चुअली आयुष बिल्कुल ठीक कह रहा है। खैर लक्ष्मी इस मोमेंट को लाइट बनाने की कोशिश करती है। वो आयुष और ऋषि को चैलेंज देती है कि देखते हैं कि अब कौन ज्यादा लड्डू बनाने वाला है। चलो शुरू हो जाओ, अब चुनौती मिली है तो जीतेंगी ही ना। जीत कर रहेंगे, यस जीत कर रहेंगे। तो लक्ष्मी और शालू ने चैलेंज लिया है कि हम टाइम रहते लड्डू बनाएंगे और आयुष और ऋषि हमारी हेल्प करेंगे। इतने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब शालू और आयुष की अगली रस्म अदा की जाएगी, क्योंकि परेशानियों को मात देकर अब लक्ष्मी अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ऐसे कहते हैं हवन करते ही हाथ जलना। मैं तो कहती हूँ भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई करनी ही नहीं चाहिए, उल्टा पड़ जाती है, जैसे कि मन्नत के साथ हुआ। अब शालिनी की इस मुश्किल भरी घड़ी में एक तो वो मदद करने की कोशिश कर रही है, उसको हॉस्पिटल लेके गई, उसकी जांच करा रही है, लेकिन नहीं, शालिनी मैडम ने तो सारा ठीकरा जो है बेचारी मन्नत के सर पर ही फोड़ दिया है। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, तो उस दरिंदे के साथ मुकाबला करती, लड़ती, और तुम्हें कुछ नहीं होने देती। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब देखिए ना शालिनी की हालत क्या से क्या हो गई है। मन्नत को पता चला कि रेस्टोरेंट में उसके साथ बलात्कार हुआ है। अब बलात्कार किसने किया है ये बात साफ नहीं हुई है। मन्नत शालिनी से पूछ रही है कि बताओ वो कौन था। अब शालिनी का कहना है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि मन्नत खुद वो इंसान है जो शालिनी को अस्पताल लेकर आई है। तुम हो मेरी इस हालत की जिम्मेदार। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। न उस रात मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां रुकती और ना मेरे साथ ये सब होता। तुम हो मेरी गुनहगार। अब जाओ, दिलाओ खुद को सजा, जाओ। ऐश्वर्या मैम ने बोला है कि मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि सड़क पे मिली थी, एमजी रोड पे, बट एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट में मिली थी, बट मेज़बानी का नाम ख़राब ना हो इसलिए ऐश्वर्या मैम ने पुलिस ऑफिसर को झूठ बोला, जो कि मन्नत को पता है कि उन्होंने झूठ बोला। तो मन्नत इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि वो सच सामने ले आएँ कि मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट में मिली थी, बिकॉज मन्नत को एक लड़की की इज़्ज़त की परवाह ज़्यादा है रादर देन द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर एक बार फिर से ऐश्वर्या खेल खेल गई है। ऐश्वर्या को कोई लेना देना नहीं है कि शालिनी के साथ क्या हुआ, उसे तो केवल अपने रेस्टोरेंट की फिक्र है। तो ऐश्वर्या मैम अभी मन्नत मैम को थोड़ा सुना रहे हैं, बट मन्नत मैम मेरा सपोर्ट कर रहे हैं
और ऐश्वर्या मैम नहीं चाहते हैं कि मन्नत मैम मेरा सपोर्ट करें एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैं रिवील करूँगी कि नहीं, मन्नत को सच बताऊँगी कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। रेस्टोरेंट का नाम खराब ना हो इसीलिए उसने शालिनी से कहा है अपना मुंह बंद रखे। अगर पुलिस के सामने उसने सच बताया तो शालिनी की मां का इलाज रुक जाएगा। ऐसी न्यूज़ बाहर आएगी कि नए रेस्टोरेंट में, हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट इज़ गोना शट डाउन। तो मुझे तो बस उसी से मतलब है। सो हर मदर इज़ इन द हॉस्पिटल राइट नाउ एंड शी नीड्स ऑल द मनी एंड ऑल द सपोर्ट। सो बेसिकली आई टेल हर कि या तो तुम इसका सच चूज़ कर लो, तुम्हें सच बोलना जाओ बोल दो, फिर अपनी माँ का इलाज तुम नहीं करा पाओगी, बिकॉज आई एम गोना मेक श्योर you're not able to do that। अब शालिनी घबरा गई है। वो जानती है इसीलिए जो हुआ उसका सारा इल्जाम वो मन्नत पर डाल रही है। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। फिर फैसला लेने की घड़ी में वो हमेशा सोच में ही तो पड़ जाता है। अब हम जानते हैं कि मन्नत ना सच साबित करके ही रहेगी, ना वो ऐश्वर्या से डरेगी और ना ही शालिनी की बातों पर यकीन करेगी। वो अब खुद पता लगाएगी कि आखिर ये कौन हो सकता है वो दरिंदा जिसने शालिनी के साथ बलात्कार किया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? यहाँ पर मिक्स बैग ऑफ इमोशंस है। एक तरफ तो घर वालों को पता लग गया है रूही प्रेग्नेंट है, तो उसको जो क्रेविंग्स हो रही हैं उन क्रेविंग्स को पूरा करने में पूरा परिवार लगा है। नेवरदलेस ड्रामा भी हो रहा है क्योंकि भैया ये सरोगेसी का पूरा प्लान बन गया, घर वालों को कानों कान खबर नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है ये बात ऐसे ही अनदेखी तो होगी नहीं ना। आप अपनी गॉसिप एंड जजमेंट की अदालत पर पॉज कीजिए। कुछ पता नहीं मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ निकल गई, इन्हें होश ही नहीं है ना कुछ पता है। जाके कम से कम सरोगेसी के बारे में किसी डॉक्टर से तो पूछ लीजिए। हम लोग औरत होकर अगर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकते ना तो कमी आप में है। एंड थैंक यू वेरी मच कि कल आप खड़गोल बना देते हैं, क्योंकि अगर आप लोग आ जाते तो हम लोग झूठी स्माइल्स दे के बस इंतजार कर रहे होते कि आप लोग यहाँ से कब जाएंगे। कल तक तो घर वाले नाराज थे अरमान, अबीरा, रूही और रोहित के फैसले से, और अब देखिए इस सोसाइटी वाले भी बातें बना रहे हैं। उनका कहना है कि रूही की कोख में अरमान का बच्चा पल रहा है। कैसा समय आ गया है, हर तरफ सोसाइटी की औरतें बातें बना रही है। वैसे रूही को मानना पड़ेगा कि आज उसने अपनी बहन के लिए आवाज उठाई है, और सही भी तो है, अपने ही पहले काम आते हैं। तो आज रूही को जब मौका मिला अपनी बहन के लिए कुछ करने का तो वो पीछे नहीं हटी। हम लोग औरत होकर अगर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकते ना तो कमी आप में है। एंड थैंक यू वेरी मच कि कल आप खड़गोल बना देते हैं, क्योंकि अगर आप लोग आ जाते तो हम लोग झूठी स्माइल्स दे के बस इंतजार कर रहे होते कि आप लोग यहाँ से कब जाएंगे। अभी सरोगेसी का डिसीजन अबीरा और रूही ले चुके हैं और सवाल उठेंगे ये हमने सोचा ही था, बट कहीं ना कहीं फैमिली खुश नहीं है ये नहीं सोचा था, और ऊपर से सोसाइटी की कुछ औरतें भी बदतमीज़ी कर रही हैं तो फिर वो तो सुनेंगी दोनों गोयनका सिस्टर्स से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था एंड आई थिंक ऑडियंस विल रियली लाइक इट। अब रूही को जो कहना था वो उसने कह दिया। रूही के बाद अबीरा की भी बारी आई। उसने भी यहाँ पर आई सभी महिलाओं को बहुत सारा ज्ञान दिया, सरोगेसी के मायने समझाए। आप अपनी गॉसिप एंड जजमेंट की अदालत पर पॉज कीजिए। कुछ पता नहीं मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ निकल गई, इन्हें होश ही नहीं है ना कुछ पता है। जाके कम से कम सरोगेसी के बारे में किसी डॉक्टर से तो पूछ लीजिए। बस चली आए हैं हमारे दोस्त में, इन्हें पता भी नहीं है तुम कितना बड़ा एहसास कर रही हो। अब देखिए अबीरा, आप कितना भी समझाएंगी ना ये समझेंगी नहीं, इसीलिए आपने जो फैसला लिया है उस फैसले पर अटल रहिए। ये बाकी का तो जो होगा वो देखा ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना सारा कलेश हुआ, उसके बाद रूही को भूख लगी, और जैसा कि अरमान और अबीरा थोड़ा सा हटकर है तो भाई जब उसका अंश रूही की कोख में पल रहा होगा
तो वो भी थोड़ा सा हटकर ही हरकत करेगा ना। मेजर मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आई थिंक कहीं ना कहीं अभीरा अरमान का बच्चा है तो और ही अजीबोगरीब मूड स्विंग्स हो रहे हैं। भूख लग रही है, समझ नहीं आ रहा है खाना क्या है। पूरे घर को सर पे उठा लिया रूही ने, सब लोग डिशेस बना रहे हैं, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें नहीं पसंद आ रही है और जो पसंद आया एंड में वो देख के कोई भी नॉर्मल इंसान उल्टी कर देगा। ये देखिए नूडल्स के साथ ये चॉकलेट शेक का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अतरंगी है, एकदम अबीरा अरमान की तरह। अब जब खाने का मन यही कर रहा है तो क्या करे कोई। देखिए देखिए जरा रूही को एक कैसे चटकारे लगाकर नूडल्स खा रही है। प्रेग्नेंट औरतों को क्रेविंग होती है और रूही को भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब इतना समय तो अच्छे से बीत गया, उम्मीद तो थी कि खुशियां ऐसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं रूही का सुहाग उजड़ने वाला है और उसके बाद रूही क्या फैसला लेगी ये तो फिलहाल हम भी नहीं जानते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में अब तीर्थ जो है ना वो सुमन के साथ हो लिया है, क्योंकि देविका से तो अब वो एकदम कटने लगा है। और वाइल बोथ ऑफ देम आर एट इट कि किसी तरह देविका से पीछा छुड़ाया जाए, इस बीच इन दोनों के बीच में प्यारी प्यारी सी नोक-झोंक, प्यारे प्यारे से पल जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। आज तो देविका आप ससुर जी की आड़ में सुमन को उड़ा ही देती। वो तो भला हो तीर्थ का कि उसने सही समय पर आकर अपनी सुमन को बचा लिया, वरना आज तो सुमन को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब देखिए ना, पूरा परिवार मिलकर पापा जी को ढूंढ रहा है। ऐसे में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए देविका भी निकल पड़ी है। वो तो बस यही चाहती है कि किसी तरह वो सुमन को मार दे ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए, मगर ये बात विक्रम भी नहीं जानता है। ऐसे में जब उसकी पोल खुलने ही वाली थी तब देखिए कैसे उसने शुरू की अपनी नौटंकी। सुमन को मारने की कोशिश भी कैसे की? तीर्थ के फादर हैं वो भाग गए हैं घर से और सब उनको ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देविका और विक्रम जो है वो उनका कुछ और प्लान है, इनका कुछ और प्लान है कि उनको ढूंढे और इनका कुछ और प्लान है। तो बहुत ज़्यादा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि उसमें तो काफ़ी अच्छा सीक्वेंस है ये, और इसी सीक्वेंस में काफ़ी कुछ है जहाँ पर फिर से विक्रम भड़केगा देविका पे कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा खासा सीक्वेंस शूट हो रहा है आउटडोर। अब देखिए देविका, आपकी बातों में ना तो सुमन आने वाली है और ना ही तीर्थ। और आज तो अच्छा ये हुआ कि तीर्थ के गुस्से से आपको सुमन ने सही समय पर आकर रोक लिया, वरना वाकई में आज तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होता, क्योंकि तीर्थ का गुस्सा इतना ज्यादा तेज था कि शायद आपकी सांसें ही ले लेते। वो बोला था ना मैंने कि सुमन से दूर रहना, बोला था कि नहीं? नेताजी छोड़िए, नेताजी क्या कर रहे हैं आप? नेताजी स्टॉप इट, हम यहाँ देविका के लिए नहीं आए हैं, उसको बाद में देख लेंगे। अभी बेसिकली चंद्रकांत जी पापा जी घर से भाग गए हैं, तो हम अभी जा रहे हैं उनको ढूंढने। उतने में देविका मुझे मारने आती हैं, लेकिन मैं बच जाती हूँ, तीर्थ बचा लेते हैं। एंड एट दैट टाइम आई एम लाइक अभी रिवेंज नहीं लेते, वो लेंगे लेकिन बाद में लेंगे। अभी एट द मोमेंट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम पापा जी को ढूंढे। सुमन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पापा जी को ढूंढना चाहती है, इसीलिए उसने देविका को फिलहाल के लिए माफ कर दिया है। और अगर तीर्थ की बात करें तो वो सुमन को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश है, मगर
इनकी खुशी को देखकर विक्रम बिल्कुल नहीं खुश हैं और इसकी वजह उन्होंने हमें खुद बताई है। बेसिकली अभी जो विक्रम है उसको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो देख रहा है कि तीर्थ और सुमन बहुत क्लोज आ रहे हैं दोनों, और उसका और भी शेड्स बाहर आ ही जा रहे हैं। वो परेशान है, वो उसको लग रहा है कि सुमन चली जाएगी उसको छोड़कर, और ये सबसे बड़ी उसके लिए है, क्योंकि अभी तक विक्रम जो कुछ भी कर रहा है वो देविका के साथ मिलके कर रहा है, क्योंकि उसको पाना है सुमन को। इतनी हेट्रेड के बाद, इतना एक दूसरे के अगेंस्ट होने के बाद फाइनली जब साथ में आ रहे हैं तो विक्रम इज़ समवन हु इज़ नॉट लाइकिंग दैट। तो ये एक लव ट्रायंगल पे अभी आगे हम प्ले करने वाले हैं द शो। वैसे विक्रम, आप चाहे देविका के साथ मिलकर चाहे जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, सुमन और तीर्थ एक दूसरे का सहारा बन ही जाते हैं, और ये बात तो अब तक आपको भी समझ आ जानी चाहिए थी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे भगवान, हमने तो सोचा था ये नज़ारा देखने के लिए हमारी आंखें ही तरस जाएंगी, लेकिन फाइनली व्यूअर्स को देखने को मिल गया जिसके लिए वो एक सीरियल से जुड़ते हैं। जी हाँ, उनके लीड जोड़ी के बीच में थोड़े प्यार भरे पल, एंड फाइनली परिणीति में परी और राजीव का मिलन हो ही गया। हमने तो सोचा था कि इन दोनों का रोमांस देखने को मिलेगा ही नहीं हमें। और राजीव और परी कभी जुदा नहीं होंगे, कभी नहीं। जुदाई का आलम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि परी और राजीव के मिलन का दिन आ गया है। अब इन्हें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर पाएगा। पार्वती ने राजीव को बता दिया है कि वो ही उसकी परी है। परी और राजीव के बीच जो गलतफहमी थी, आज वो पूरी तरह से दूर हो गई है। परी को तो कब से यही लग रहा था कि उसे मारने की साजिश में नीति गुरप्रीत के साथ साथ राजीव भी मिला हुआ है। जैसे ही राजीव को पता चला कि परी उसके बारे में ये सब सोचती है, उसने तुरंत ही उसे सारा सच बता दिया। वाह भाई वाह, आज तो मानो दिल को सुकून मिल गया है। अब हम भी तो कब से यही चाह रहे थे कि परी और राजीव के बीच ये जो गलतफहमी है ना, वो दूर हो जाए। देखिए तो हाथ साफ साफ बता दिया है राजीव ने कि वो परी से कितना प्यार करता है, और ऐसा करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। झूठे हैं आप, बेवफा है। मैं बेवफा नहीं हूँ, तुम क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम्हें नहीं मारा, मैंने किसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं की है। तुम क्यों नहीं समझ रही? आपने मुझे नहीं मारा तो वो सब क्या था राजीव? ये सब झूठ है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचूंगा भी क्यों? हाँ, मैं पहाड़ी से उतरा था, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें मारने के लिए नहीं। ये सच है। आप मुझसे कह रहे थे कि आप बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपको मुझसे प्यार नहीं है, आप तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे राजीव ऐसा कह सकते हैं। जैसे अंबिका जी ने तुम्हें परी से पार्वती बनाया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, वैसे ही मैंने भी अपनी परी को बचाने के लिए सब कुछ किया था। ये है सच, ये है पूरा सच। परी को जैसे ही सच का पता चला, उसने तुरंत ही अपने राजीव को गले लगा लिया। राजीव और परी के मिलन को देखकर इनके फैंस को भी आज बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको बता देते हैं कि आने वाला ट्रैक ना और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पार्वती ही परी बनकर नीति से बदला ले रही थी, लेकिन अब परी और राजीव दोनों मिलकर बदला लेंगे।
जिन जिन लोगों ने परी को मारने की कोशिश की थी ना, उन सब की खैर नहीं है। अब उन सभी को सबक सिखाएंगे राजीव और परी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि अमृता जो है वो भेस बदलकर घर में एंट्री ले चुकी है। जी हाँ, घर में नौकरानी का लुक लेकर आई है और इस बार उसका भाई भी उसकी मदद कर रहा है। क्या है ना कि दोनों मिलकर मानवी का सच घर वालों के सामने लाना चाहते हैं। कुछ बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है राजीव जी, सॉरी रणवीर जी। अगर ये तुम्हारी समझ है ना मानवी, तो इस समझ को बदलो। तो क्या कुछ नहीं कर रहा मैं, जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं। इनफैक्ट तुम तो अभी बहाने ढूंढते हो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली उस अमृता। ऊपर वाले ने भी विराट और अमृता की जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन लिख दी है, लेकिन इस टेंशन को छू मंतर करने के लिए अमृता ने अब एक मास्टर प्लान बना लिया है। इस मास्टर प्लान में अमृता के साथ साथ उसका भाई हर्ष भी शामिल है। अब मानवी की सच्चाई पता करने के लिए अमृता ने खुद का अवतार तो बदल ही लिया, लेकिन देखिए अपने भाई हर्ष को भी उसने मानवी के घर भेजा है पंडित बनाकर हवन करवाने के लिए। हर्ष यहाँ आया तो है मानवी के घर पर पूजा करने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ भी अमृता की दाल नहीं गल रही। मानवी ने पूजा के लिए मना कर दिया है, तो वहीं विराट मानवी को समझाने की कोशिश कर रहा है। पूजा पाठ हो रही है क्योंकि ऐसे विराट को उम्मीद है कि मानवी शादी कर लेगी, बट अब वो शादी करती है नहीं करती है वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मेहंदी हो जाएगी। अब आप सभी को तो पता ही है कि मानवी आहूजास का सारा बिजनेस टेक ओवर करना चाहती है और उसे हर हाल में रोकने के लिए अमृता काम वाली बाई बन गई है। तो वहीं विराट रणवीर बनकर मानवी का प्लान फेल करना चाहता है, इसीलिए तो विराट मानवी से शादी करना चाहता है। अब मानवी तो विराट से शादी नहीं करना चाहती और देखिए मना करने के चक्कर में कैसे वो विराट को सच बताने वाली थी। मानवी की प्लानिंग अभी तक तो यही है कि वो राजीव पे डिपेंडेंट है और राजीव अपना प्लान किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो मानवी को भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट ठीक है मानवी होप कर रही है कि राजीव कुछ ना कुछ कर ले। एक तरफ विराट मानवी को अपने जाल में फंसाना चाहता है, दूसरी तरफ अमृता भी काफी टेंशन में है। अमृता को पता है कि मानवी अपनी बहन प्रियंका का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अमृता एंड विराट अभी वो खेल रहे हैं ना, अब चेस में उनकी बारी है, हमसे फॉलो कर रहे हैं, हम उनका लीड फॉलो कर रहे हैं। अब मास्टर प्लान तो बना लिया है विराट और अमृता ने, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये कामयाब होंगे या नहीं। क्या मानवी विराट से शादी कर लेगी या फिर उसकी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो इस साल के संगीत सुपरस्टार हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसकी जीती जागती मिसाल है मेघला, क्योंकि मेघला की आंखों ने एक सपना देखा था जो अब हकीकत बन गया है। मेघला हमेशा चाहती थी कि वो एक बड़ी सिंगर बने, उसकी आवाज का जादू सभी पर चले, और आज हुआ भी यही कि मेघला की आवाज का जादू चल गया और ऐसा चला कि जीत की ट्रॉफी उसके हाथ लग गई। बड़े स्टेज पर पहली बार परफॉर्म किया है, कभी सोचा ही नहीं था ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से। मेघला ने ये साबित कर दिया है कि जब इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहे
तो कोई भी परेशानी उसे नहीं रोक सकती। वो बात अलग है कि मेघला के इस सफर में रणबीर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक वक्त पर मेघला ने गाना गाने से इनकार कर दिया था, मगर रणबीर ने उसका हौसला बढ़ाया था। और रणबीर के साथ साथ इस रियलिटी शो के जज सिद्धार्थ ने भी मेघला का खूब साथ दिया है। मेरा बस योगदान ये है कि मैंने उनको एक राह दिखाई उनकी ज़िंदगी में कि आपको रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है मैं चाहता हूँ वो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और आपकी आवाज़ के ज़रिए आपको दुनिया में सब कुछ मिले। तो आप जैसा देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मेघला जीत चुकी हैं कंपटीशन, प्राइज़ मनी भी जीत चुकी हैं। नाउ लेट्स सी उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आते हैं। मेघला की जीत इस बात का सबूत है कि अद्रिजा जैसे लोग लाख रुकावटें बन जाएं, मगर जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब रखने वाले ने इनका नाम मंगल क्यों रखा मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इन बेचारी की लाइफ में तो कुछ मंगलमय होता ही नहीं ना। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट मंगल लक्ष्मी। अब ससुर जी गायब हो गए हैं तो इसका ठीकरा भी बेचारी मंगल के सर पर ही फूटा। अब सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि मंगल हैज टू फाइंड आउट कि ससुर जी कहाँ हैं, क्योंकि जितनी भी विपदाएं आती हैं उन सबको सॉल्व करने का पूरा बीड़ा जो है वो टीवी की बहू पर ही होता है। मंगल और आंसुओं का नाता बहुत ही अटूट है। कितनी भी खुशियां आ जाए मंगल की जिंदगी में, लेकिन ये आंसू उसका साथ छोड़ते ही नहीं है। अब देखिए एक बार फिर से सौम्या की चाल में ऐसी फंसी है मंगल कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मंगल के ससुर जी मिल नहीं रहे हैं और इसका इल्जाम सारे घर वाले मंगल पर लगा रहे हैं, उसे खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि उसी के फोन से उसके ससुर जी को मैसेज किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि अम्मा मंगल से इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई हैं कि दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, बात नहीं कर रही हैं जो है, और हर्ट है लिटरली। उन्होंने ये तक कह दिया मंगल को इतनी बड़ी बात कि हमारी हाय लगेगी, मतलब कि क्योंकि पापा नहीं आ रहे, शी गॉट सो मच इमोशनल। तो अम्मा को ये लगता है कि मेरी वजह से पापा जो है पापा के साथ कुछ गलत हो चुका है, पापा घर पे नहीं आए हैं। तो अम्मा बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो है सब लोग मिलकर अम्मा को मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं, स्पेशली सौम्या। मंगल जानती है कि ये मैसेज उसने नहीं किया। ऐसे में सच का पता लगाने के लिए वो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आई है। मंगल के फोन में लोकेशन ट्रैकर है जिससे उसकी फोन की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। पहले तो ये काम काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन आखिर में मंगल को पता चल ही गया कि उसके फोन की लोकेशन बार बार बदल रही थी, और जब उसके फोन से ससुर जी को मैसेज किया गया था ना, तब उसका फोन घर पर ही था। अब मंगल के साथ तो उसका फोन था ही नहीं, ऐसे में वो मैसेज कैसे कर सकती है। तो रियलाइज़ होता है कि मेरा फ़ोन जब मेरे पास में नहीं था तो डेफिनेटली उनको मैसेज गया तो किसी और ने ही वो मैसेज मेरे फ़ोन लेकर किया होगा। तो वो इस पहेली को सुलझाना चाहती है और अब उस पहेली को सुलझाने के लिए वो जा रही है मोबाइल नेटवर्क मतलब आगे सीन पढ़ा नहीं है मैंने अभी। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मतलब आगे जाके मंगल को पता ही लग जाएगा कि सब चीज़ों के पीछे सौम्या थी। ये साफ है कि ये सब कुछ सौम्या का किया धरा है, लेकिन फिलहाल तो सौम्या अपने प्लान में कामयाब हो गई है, क्योंकि वो मंगल को कुसुम से मिलने भी नहीं दे रही। लेकिन देखिए सौम्या उसे रोक रही है और इन सब में आदित्य भी सौम्या का ही साथ दे रहा है। बस करो माँ, बहुत जिद्दी हो चुकी हो। एक बार तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। मंगल, पापा आज तुम्हारी वजह से गायब। अगर अम्मा की तबीयत तुम्हारी वजह से बिगड़ी तो समझ जाओ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर मंगल कैसे सारा सच सबके सामने लाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे फाइटिंग से ज्यादा डाइटिंग पर ध्यान दिया करो। मुझे लोग मान ठाकुर बोलना बंद कर देंगे, बोलेंगे मोटी का पति आ रहा, मोटी का पति आ रहा। मुझे तो फुग्गा मेरे ऊपर गिर जाता तो मेरी तो चटनी निकल जाती ना। आपको हर समय बकैती करना जरूरी है क्या? तुम्हें हर समय सड़े रहना जरूरी है क्या? ओह हेलो, मैंने हर समय सड़े नहीं रहते, हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। आपकी शक्ल देखने के बाद से आग लग जाती मुझे, आग। मैं भी हर समय ना सेंसेबल बात ही करता हूँ, ठीक है? और तुम हो जिसको आग लगती है आग। अरे कभी भी तुम शांति नहीं होती हो, तुम्हारी मोटर चलती रहती है, पटर 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 पटर। अरे जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मैं देखता हूँ। हाथ नीचे करिए। हाथ नीचे करने को बोलना मत। मैं तुम्हें देखता हूँ तो बकैती मेरी शुरू हो जाती है, मुझे भी नहीं पता। उफ़ो डोरी और मान, कहाँ आपके फैंस आपसे उम्मीद लगा रही हैं रोमांस की, और आप दोनों हैं कि आपकी नोक झोंक ही खत्म होने का नाम नहीं लेती। दिन ब दिन आप टॉम एंड जेरी बनते जा रहे हैं। अब मान को तो पता है कि डोरी को कैसे इरिटेट किया जाए, वो तो एक भी मौका नहीं छोड़ता डोरी को छेड़ने का। और देखिए तो मान की बातों से डोरी भड़क भी जाती है। अरे फाइटिंग से ज्यादा डाइटिंग पर ध्यान दिया करो। मुझे लोग मान ठाकुर बोलना बंद कर देंगे, बोलेंगे मोटी का पति आ रहा, मोटी का पति आ रहा। बकैती करना जरूरी है क्या? हर समय तुम्हें सड़े रहना जरूरी है क्या? ओह हेलो, मैंने हर समय सड़े नहीं रहती हूँ, हर समय मैं स्माइल करती हूँ ऐसे। जब आपकी शक्ल देखती हूँ ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। हेलो, मैं भी ना हर समय सेंसेबल बात ही करता हूँ। वो तो जब भी तुम आ जाती हो ना, तुम आ जाती हो मेरे सामने तो हमेशा बकैती निकलती है मेरे मुंह से, बकैती। मान को मुझे टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैं अपना किल्ट लेने जाती हूँ जो कि मान के बेड पर होता है, क्योंकि मैं सोफे पे सोती हूँ। तो मान मुझे वो किल्ट ले जाने नहीं देता, उस पर बैठ जाता है और खींचते खींचते हम दोनों एक साथ में गिर जाते हैं। और मान बड़े प्यार से ऐसे इंटिमिडेट करके मुझे बोलने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो सुनने के लिए? वो मुझे तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, वज़न कम कर लो। और मेरा जो रिएक्शन होता है, मैंने कहा मतलब एक लड़की के लिए होता है ना कि आप उसके वेट के बारे में आप उसे कुछ नहीं कह सकते कि तुमने वेट पुट ऑन कर लिया, तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसे पोक कर देती है, ट्रिगर कर देती है। डोरी और मान की ये नोकझोंक देखकर हमें लगता है कि इनकी नोकझोंक से ही इनके बीच प्यार की शुरुआत होगी। अब भाई कहानी में ऐसा ही तो होता है, लड़ते लड़ते हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पहले दोनों आपस में लड़ते हैं, फिर रोमांस का तड़का लगता है और दोनों करीब आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल मान और डोरी की तरह। डोरी की अगर कहानी की बात करें तो मान को शुभी के बारे में पता चल गया है कि डोरी ने उसे गोद लिया है। शुभी की वजह से भी ये दोनों करीब आ रहे हैं और अब तो इनकी इस प्यारी सी नोक-झोंक को देखकर हम यही कहेंगे कि इन्हें किसी की नजर न लगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।